हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है आदू 3 पार्ट 2। और अगर हम लोग पार्ट 1 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 1 में यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिखाया गया था जिसमें कॉमेडी भर भर के डाली गई थी। तो आगे देखते कि पार्ट 2 कैसा कंटिन्यू होता है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। टाइमलाइन 1790 सब अलग अलग टाइमलाइंस पे एक पार्ट दिखा रहा है। तो हो रहा है वैसे ये कौन है? कुंजू को बुलाओ। ठीक है। सुना है आपने मुझे बुलाया सर? तुम कहाँ पर थे इडियट? मैं एक आइडिया सोच रहा था। क्या आइडिया है? इस पुल का काम जल्दी खत्म करने के लिए और ज्यादा आदमी क्यों नहीं लाते हैं सर? ओके सही है, और ज्यादा आदमी लाओ, जबकि हम पहले वालों को भी पैसे नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी लेकर आओ। क्या शानदार आइडिया है। मुझे पता था आपको पसंद जरूर आएगा सर जी। अरे वो sarcastic वे में बोल रहे थे। क्या बोलो इन्हें, मैं बेवकूफ। सर जी मेरा आइडिया और ज्यादा आदमी लाने का सर जी। ए कुंजू जी तुम्हें कुछ पता है? नहीं। जब मैं लंदन में इंजीनियरिंग का छात्र था, महाविद्वान फादर विक्टर ने एक बार मुझे ये बताया था। क्या कहा था वरीद, तुम महान काम करोगे, बहुत ऊंचाई तक पहुंचोगे तुम, लेकिन तुम्हें जिंदगी में कभी शांति नहीं मिलेगी। अरे और सुबह नहीं मिल तुम्हारा रही ना, चेहरा शांति नहीं देखते मिल ही मुझे ये शब्द याद आ जाते हैं। ओ सर जी, जैसा विद्वान फादर ने कहा था आपको कि जब आप बहुत ऊंचाई तक पहुंचेंगे तो हम दोनों आपके साथ साथ खड़े रहेंगे हमेशा के लिए। आप बेफिक्र रहें सर जी। उफ, हमेशा सच में। अरे रे ओ यीशु, क्या मेरी प्रार्थना आपके लिए कुछ भी नहीं है? आराम से लेकर चलो, आराम से। वाटर साहब आ रहे हैं। वॉल्टर साहब, यस नाम भी तो वॉल्टर है। अरे वो बॉटल सीधे पकड़ो, मेरी नौकरी छुड़वाओगे, छाता बंद करो। गुड मॉर्निंग सर। दोपहर हो गई, चुप रहो। सुनो सभी, उन पे पैर रख के नीचे उतरेंगे। प्रगति का निरीक्षण करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाटर साहब आ रहे हैं। किसी दिन ऐसे ही रीड वाटर या वॉल्टर? वाटर बोला। वाटर साहब नहीं, इडियट्स। वाटर वॉल्टर देखे, वही उन्होंने वाटर कैसा हो सकता है नाम? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कर्नल वाटर जोसेफ। ओ नो, अच्छा वो उस साइड और ये इस तरफ पे आए। अरे वो सामने पड़ा बेवकूफ कौन अरे नहीं, मेरे वाटर साहब, अरे अरे बर्बाद हो गया, है? मेरे पुल का काम बर्बाद हो मेरी गया। नौकरी भी गई। shit। ओ Stupid idiots. Nobody knows a damn thing. सर जी। सर What is this? ये देसी दवा है सर, गुड फॉर ऑल स्प्रेन्स। I don't want it. हे जाना, सुनिए ना सर, आप मेरी वजह से गिरे। आप प्लीज इस दवाई को पी लीजिए, दे दो उन्हें, वो पी लेंगे। वो दारू में मिला के दवाई पी रहे, ये क्या बात हुई? मिस्टर वरीद मापला, सर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और साथ ही साथ ब्रिज निर्माण के लिए सारा फंड है। पद्मनाभन से फंड आ गया? हाँ, राजा 2 दिन में जारी कर देंगे सर। ब्लडी हेल। पद्मनाभन हर चीजों में देरी क्यों कर रहा है? मैंने सुना है कि उद्घाटन में वो खुद भी आने वाले हैं। मैं तो सुनकर बहुत डर गया था। काम में देरी मत करना। नहीं करूंगा सर। मुझे निराश मत कभी करना। नहीं सर। उन्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने मुझे मैजिस्ट्रेट बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। नहीं बिल्कुल नहीं सर। वॉल्टर जोसेफ का नाम पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं। कि दुनिया खत्म होने तक याद रखा जाए सर। तुम ये जो ब्रिज देख रहे हो, ये हमारा सपना है। दिस ब्रिज इज गोइंग टू चेंज आवर फॉर्च्यून फॉरएवर।
I know it in my heart. प्रबंधक नारायण नायर ने बाजार में कर वसूली तेज कर दी है। राजकोष में कर जमा करने का सुनहरा मौका। व्यापारी आगे आओ। चतुनी 2 सिक्के, शंकुनी 1 सिक्का। उधर देखो, शाही प्रबंधक आ रहे हैं। क्या कर वसूली पूरी हो गई अच्युतन? लगभग मेरे स्वामी। कुछ व्यापारी कह रहे हैं कि वो कर नहीं दे सकते स्वामी। नहीं दे सकते? जी स्वामी। वो कौन अभागे लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो राजा को कर नहीं देंगे? यस, क्या करेगी इनके साथ में? Exactly, वही दिखना है। गड्ढे से निकल रहे हो तुम, क्या हो चीटी या तुम इसे शेर? गड्ढा कर रहे हो? नायर, कर न देने का दोष किसी और पर मत डालो। आज से हम लोगों में से कोई भी कर नहीं देगा। ये ओह। मेरा आदेश है, वलिया केलू का आदेश। और मैं पूछ सकता हूँ तुम कर क्यों नहीं दे सकते? राजा से बड़ा हो गया क्या व्यापारी? हाँ, तुम्हारे राजा पे तो थू। ओह। पूरी जमीन भूखी मर रही है, फिर भी वो हम गरीबों से कर वसूल रहे हैं। उन्हें शर्म नहीं आती? जबकि वो और उसकी पत्नी खूब सज धज कर रहते हैं, खूब ऐशो आराम में जी रहे हैं। ऊपर से हम कर भी दे। मेरी राज टलवा दो। ओह, हिल गए पूरे वो। मैं पारन नहीं हूँ, ना परियन ना पुलियन जाति का। और तुम नायर नहीं हो, और तुम सम्राट नहीं हो। क्या हम थोड़ी शराब पी ले? महाराज जी! अभी क्या होगा? अभी महाराष्ट्र तक बात पहुंच गई। देखो, त्रावणकोर और महान कोची के बीच हमारी इस भूमि और प्रजा के स्वामी, साम्राज्य के सम्राट और संरक्षक चाबुक तलवार के मालिक श्री पद्मनाभन थम्पुरान तलवार आ के रहे मालिक। हैं। सबकी एंट्री देख रहे हो कितना Yeah. जबरदस्त दिखाई हुई है। Amazing. हर एक की एंट्री बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिखाई है। शाही प्रबंधक नारायणन, अब बताओ, सभा बुलाने का क्या तात्पर्य है? तुम्हें ज्ञात नहीं, ये वो समय है जब हम अपनी महारानी के साथ होते हैं। क्षमा कीजिए ओह। महाराज, क्षमा कीजिए। हमारे व्यापारी राजकोष के लिए तय कर देने से मना कर रहे हैं, जो महाराज आप ही ने स्वयं घोषित किया था। सही बात है। केलू और उसके आदमियों ने बाजार में मुझ पर हाथ उठाया जब मैं कर वसूलने गया था। यहाँ और अरे यहाँ वो छप मुझे गया पड़ी और उनके मैं टूट गया। गाल ये पर भी हाथ। सच बात है। कर में कमी मांग रहे हैं। बताओ, कितनी कमी चाहते हैं? पूरी तरह से छूट। ओह, क्या कहा? पूरी छूट? अब हमें तलवार से मत डराओ। इसके अलावा आज से हम कोई भी कर नहीं देंगे, समझे? हमने ये फैसला किया है कि कोट्टायन के राजा कुट्टन के प्रति निष्ठा रखेंगे। आप जो त्रावणकोर, कोझिकोड के जमोरीन और त्रिशूर के राजा जैसे शक्तिशाली शासकों को श्रद्धांजलि देते हैं, और आप इस झोपड़ी जैसे महल में रेशम और सोने में लिपटे गरीब की तरह जी रहे हैं, आपकी प्रजा बनकर रहना हमारे लिए कलंक है। ओह, और इसके अलावा हम यहाँ एक नेता काफी है। मैंने पहले ही वॉल्टर साहब को आश्वासन दिया था कि राजा 2 दिन में भुगतान कर देंगे। तुम्हें किसने अनुमति दी? राजा जी। अच्छा, तो अब प्रजा हमारे निर्णय पर प्रश्न उठाएगी। हमारे निर्णय पर प्रश्न उठाने वालों के सर को धड़ से अलग करने में ये राजा पद्मनाभन हमेशा आनंद प्राप्त करता है। मुझे तो ऐसा लगा था कि उसने अपने हथियार नीलाम कर दिए होंगे। सर धड़ से अलग कर दीजिए महाराज। अरे शिट, उनको लग गया। उन्हीं को लग गया वो। गए। अरे नहीं, कॉमेडी होगी ये तो। इंसल्ट भी। अरे बर्बाद हो गया, मेरे पुल का काम बर्बाद हो गया। ये हर बार यही बोलते हैं। अरे, रोहिणी, मेरी रीढ़ की हड्डी के बीच में कुछ बहुत जोर से लगा है, मैं सीधा नहीं हो पा रहा। चिकित्सक महाराज को क्या हुआ है? उनकी पीठ पर गंभीर चोट लगी है। ये मेरी विशेष योग्यता से बाहर है। सर्वोच्च चिकित्सक आंडवा काईमत, उन्हें बुलाना उचित होगा। अंडवा, वो यहाँ इतनी दूर से नहीं सुनेंगे। अरे चुप कर मंदबुद्धि। मेरी बात सुनो। जी महारानी।
सर्वोच्च चिकित्सक को बुलाने के लिए किसी को भेजो। जी महारानी। अरे किसी भी मूर्ख को मत भेजना यहाँ पे, किसी ऐसे को भेजना जिस पर हम विश्वास कर सकें। ऐसे में सारथी कोरन को यहाँ तुरंत बुलाया जाए। कोरन, महाराज की पीठ पर कुछ गिर गया है। महारानी ने तुम्हें बुलाया है। काश वो राजा मरने वाला हो। ओ कौरन, तुम नहीं, वैद्य कैमल को बुलाओ, उनकी यहाँ जरूरत है। ओह, जैसे आपकी आज्ञा महाराज। वे पूछे कि आपकी महाराज को क्या अरे हुआ ये है, तो क्या सर्वमाया में कहूँगा भी थे ना? उन्हें कहना कि सर्वमाया राजा में का पंडित जी अंत बने निकट थे। है, समझे? मैं? सच में? आप शब्द मत बोलिए। क्या मेरा अंत निकट है? नहीं कोरन, उन्हें बताना राजा की पीठ टूट गई है। ओह ठीक है, मैं वैसे ही बोलूंगा। महाराज मुझे और एक बात कहनी है। असल में बात यह है, मुझे पूरी रात यात्रा करनी पड़ेगी और मुझे अकेले डर लगता है। तो क्या मैं महारानी को अपने साथ ले जाऊं? बहुत अच्छा, तुम जाओ। तुम रास्ते में एक दूसरे से बात कर महारानी सकते को हो साथ और लेके भटके जाओ, बिना वापिस आ सकते हो। तुम अकेले ही चले जाओ। ये क्या चल रहा है? क्यों रोका उन्हें, जाने देते। महारानी को कौन साथ में लेके जाता है? ब्रिटिश के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे पुल के लिए हिस्सा देना ही होगा। व्यापारियों के कर ना देने से, विरोध करने से और मेरी पीठ की वर्तमान स्थिति के बीच हमारे पास और कोई चारा नहीं सिवाय कुरूप को छोड़ने के। कुरूप को छोड़ दिया तो वो बाजार को व्यापारियों के खून से रंग देगा। क्या इतनी हिंसा जरूरी है? हाँ हाँ हाँ, ये बहुत जरूरी है। मैं उन व्यापारियों की आंखों से आंसू देखना चाहता हूँ, खासकर वलिया केलू के। सेनापति कोमा कुरूप को आदेश दो कि वो तुरंत यहाँ पर वापस लौट आए। तो कहाँ गए थे वो? मादन कंडप्पन का सिर लेकर। फुल फोर्स में। आज वो इतना ग्रीनरी है। सदनमाला के निवासियों को सेनापति कोमन कुरुप का नमस्कार। मैं आप सभी की मुसीबतों का खात्मा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। पता चला है कि खूंखार डाकू मादन कंडप्पन आज रात हमारे गांव पर हमला करने वाला है और जासूसों का भी यही कहना है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आज का सूर्यास्त कंडप्पन का आखिरी सूर्यास्त होगा और अगर मैं असफल हुआ तो मैं कलारी देवताओं की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे दाएं बाएं खड़े प्रमुख सहायक अपना सिर तुम्हारे देवता के सामने काट कर अपनी जान दे देंगे। ये क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई? खुद असफल होंगे तो उन दोनों की जान ले लेंगे। ऐसा ही कुछ ना हो, यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है सब। एग्जैक्टली। सेनापति, ये कंडप्पन है। फुल तैयारी में, मिट्टी फुल मत तैयारी खाइए। में। पूरी दुनिया जान जाएगी कि महल में खाना समाप्त हो गया है। फुल कॉमेडी है। सेनापति, इसका घमंड तो देखिए। हमारी ओर घूरने की हिम्मत। कंडप्पन, इन्होंने साथ में बोले। यहाँ सेनापति कौन है? कंडप्पन, आज तेरा अंत है। अरे वो ऑलरेडी एंड हो गए वो। ये कौन सा वार था? सचमुच अद्भुत था। अच्छा, तीर लगी। मैंने किसे परलोक भेज दिया? ये किस सेना का झंडा है? वो कंडप्पन नहीं था क्या? वो किस सेना का झंडा था? इतने सारे लोग, इतने सारे सैनिक। वही सेनापति, हमारी तरफ क्या आ रहा है ये? हे भगवान, टीपू सुल्तान की सेना। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के सेनापति ने अभी अभी जमूरिन को जीता है। आजम खान। दूरबीन। सेनापति को मकरू, हमारा अगला कदम क्या होगा? अरे सेनापति कुरुप! अरे वो निकल गए सेनापति। हम आपके साथ आए। अरे
निकल लिए पतली गली से वो। सेनापति गुरु, अब हम क्या करें? तुम लोग लड़ते रहो, मैं बाकी सेनाओं के साथ लौटता हूँ। कौन सी सेना अले की बात करें? हमें ही लड़ना होगा। अले वो बेहोश। ऐलान कर दो, सही राजा आ गए हैं। ओ भगवान हमारी जान बचाओ। सेनापति, हुजूर, क्या हमारे आने की खबर इन्हें होनी नहीं चाहिए? नहीं होनी चाहिए हुजूर। तोप दागो ताकि पूरी जमीन कांप उठे। ओ डायरेक्ट तो दाग रहे वो। हाँ स्थानीय निकाय चुनाव में इधर करारी पे हार के बाद और पिछले 7 दिनों में मीडिया से दूर रहने के बाद गृह एवं मत्स्य मंत्री पीपी शशि जल्द ही पेनाव गेस्ट हाउस पहुंचने वाले हैं। हाँ, वो आ रहे हैं। हमारा मानना है कि वो आज आखिरकार मीडिया को संबोधित करेंगे, इसलिए मीडिया यहाँ इकट्ठा हुआ है। अब देखना है कि वो आगे क्या कहते हैं। आशन इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से आप मीडिया से क्यों बच रहे हैं? ऑपोजिशन पार्टी ने ये कहा कि आप छुप रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? हमें बता सकते हैं? पार्टी की वर्तमान अरे वो स्थिति क्या बता ही है, नहीं सर? रहे। वरिष्ठ नेता के रूप में क्या डर ही आपकी चुप्पी का वेल, कारण है? कर आपकी रहे पार्टी हैं। की इतनी भारी हार के बाद क्या हालात है, आप बता सकते हैं? कैसा डर? पहले तो वेलफेयर पेंशन लिया और उसके बाद सरकार से हर तरीके का लाभ उठाकर पेट भरने के बाद तुम लोगों ने किसी और को वोट दे दिया और फिर क्या हुआ? इसका डर या असफलता से कोई लेना देना नहीं। राज्य का टैक्स किसका पैसा समझते हैं आप? जनता का या आपका? कौन सा टैक्स का पैसा? ये सब उधार का पैसा है। तो हाँ? तुम प्रेस्टिट्यूट? अब किसी को 1 रुपया नहीं दूंगा, भले ही भूखे मर रहे हैं। अरे 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 वही इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड। ए जॉर्ज जी, वो झुंझलाहट से भरा रिपोर्टर जिसने आखिरी सवाल पूछा था, उसे आज रात डैम के पास एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करो। डील ओह। डन। ओ ओए, गेम हैदर अली। ओवर। मुझे आज शाम तुझसे मिलना है। हाँ, ये बार बार घुस आते हैं और कुछ भी पूछ लेते हैं और सोचते हैं कि मैं सही से जवाब दूं। जहाँ जाओ वहाँ आ जाते हैं। बहुत परेशान करते हैं। जैसे मैं उनके लिए पीछे तो देखो। ये आदमी कहाँ से टपक पड़ा? तुमने मेरी जान निकाल दी। तुम हो कौन? जेवियर, जेवियर। सेटन जेवियर कहते हैं। यस मुझे पता है तुम कौन हो। तुम्हारे पास तो स्टेट है ना? पर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह सीधा तरीका ही पसंद करता हूँ आशा, उसी तरह काम करता हूँ, इसीलिए सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए आशा, और इसके लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। इसे एक छोटा सैंपल समझो। ये एक डायमंड है आशान, असली डायमंड। डायमंड। क्या तुम सच में सोचते हो कि एक डायमंड मुझे प्रभावित कर सकता है? तुम्हारे बोलेगा लिए सही नहीं है। सोचते हो। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हें रिश्वत देकर प्रभावित करने की सोचूंगा। तुम्हारी ईमानदारी केरल का बच्चा जानता है। ये पत्थर तुम्हारे हाई रेंज हिल डेवलपमेंट के लिए है। इसे बेचोगे तो बहुत दाम मिलेगा और इसका सारा पैसा तुम्हारे फंड्स में जाएगा। ये सरकार के दिए खजाने पर ज्यादा निर्भर मत रहो। अगर काम ठीक से हुआ तो मैं तुम्हें फाइट ऐसे दे रहे हैं। और डायमंड्स ला कर दूंगा। ओह, इन सब डायमंड्स को बेचकर तुम्हारे पास जो पैसे आएंगे उससे तुम हाई रेंज हिल्स का रुख बदल सकते हो। ओके। और उसके बाद लोग तुम्हें हाई रेंज पहाड़ियों का चेगुएरा कहकर पुकारेंगे। हाँ। लगता है सांस। राजेश, हाँ, ऐसे संभाल कर रखना। हाँ ठीक है। और किसी की नजर में मत आना। चलो अगले हफ्ते मिलते हैं। ओके ओके। जी सर, ये राजेश ही है, शहरी नक्सली। ये एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में घुस गया है सर। मैं उसके पीछे पीछे हूँ सर। हाँ ठीक है ठीक है। हो और गया। तुम? रुक जा। ओ अब कहाँ भागोगे? सिंघम याद आ गया। यस। ओ सब क्लैप कर रहे हैं। लुक भी सिंघम जैसा ही है। एग्जैक्टली। मुझे थोड़ा दबंग जैसा भी लग रहा था। हाँ। थोड़ा टाइट बांध। करीब 1000 ओके। लोगों का सम्मेलन है, कम से कम 100 हाँ? लोगों को मारेंगे ही। सिर्फ 100? चल 150 करते हैं, ठीक ये है? क्या मांडोली कर रहे हैं क्या? 100 नहीं 150 लोग। हाँ? राजेश है। राजेश नहीं है। पर है। अरे रे, तुमसे-
क्या लगता है ज्यादा इज्जत दिखाकर सरबत को बेवकूफ बनाओगे? रास्कल। अबे चैन, सबका वीडियो शूटिंग करो। ओके सर। चिवड़ा, फूल और घी नारियल। क्या आप सब सबरीमला मंदिर जा रहे हो? और साथ में कुछ तुम्हारे हौसले तो अभी भी जवान है बुड्ढे। सेलिब्रेशन कर रहे थे क्या? इस उम्र में भी लड़ाई का शौक नहीं गया, अभी ठीक करता हूँ। सर ए फॉर आशन। एप्पल की जगह आशान लिख दिया है ना? धनिया, सर ये क्या तमाशा है? ये एक जबरदस्त प्लान है सर। यहाँ पर जो है वो फिजिक्स है और वहाँ जो है केमिस्ट्री है और वो जो ऊपर है वो डिप्लोमेसी है सर। ये सब चालबाजी है और कुछ नहीं, सरासर धोखाधड़ी। अगर इसकी आधी मेहनत पढ़ाई में लगाई होती तो अब तक सरकारी नौकरी मिल गई होती है। अरे वो तो निकल ली भाग है। रहे हो तो। धनिया, हाँ सर। ये लोग हंसे क्यों नहीं? जल्दी चल सर, यहाँ पर मजाक कर अरे रहे वो और तुम भाग लोग गए। हंस रहे हो। निकल लिए और उनको लॉक करके गए। हे भगवान, उन्होंने बंद कर दिया। नजर क्यों नहीं रखी? तो आपको देखकर सीख हाँ, रहे हो। वीडियो निकाल। फिर बंदूक लेकर पुलिस क्यों बनते हो? आप ही ने कहा था बंदूक मत लाओ, इसलिए पुलिस लॉकर में छोड़ दी, वरना खिड़की से ही गोली मार देता उनको। ब्रो, हर चीज बिगाड़ देते हो। मैंने बंदूक के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बेगुनाह मरे। पता था ना तुम्हें? उस लॉज से निकलने के बाद वो 50 किलोमीटर तक पुलिस की गाड़ी चलाकर ओ, जंगल में पुलिस की भाग गया। गाड़ी भी लेके फिर चले गए बैटरी भी वो। निकाल दी, चारों टायर पंक्चर कर दिए। और बस यही नहीं, जहाँ से तुम्हें घसीट कर निकाला वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर है। वो बेइज्जती तो अलग बात है। तुम लोग किस किस्म के बेवकूफ हो? हम हाई रेंज में सबसे हाई बेस्ट है सर। चुप रहो। ओ तो यहाँ पर मल्टीपल टाइमलाइंस में इनकी एक एक स्टोरी तो दिखाई जा रही है, वो देख के तो हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और यहाँ पर जैसे जैसे एक एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होती जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर कहानी जो है वो इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।